कहते हैं, कुछ सड़कें सिर्फ मंजिल तक नहीं ले जाती, कुछ सड़कें लोगों को हमेशा के लिए गायब कर देती हैं। ट्रक ड्राइवरों के बीच एक ऐसी ही सड़क की कहानी मशहूर है, जहां घना कोहरा अचानक सब कुछ निगल लेता है, जहां रेडियो काम करना बंद कर देता है और सड़क के किनारे खड़े दिखाई देते हैं कुछ ऐसे लोग जो इंसान नहीं होते। आज की कहानी है एक ट्रक ड्राइवर की, जिसने उस शापित हाईवे पर ऐसी चीज़ देखी जिसे देखने के बाद वो शायद कभी उस सड़क से जिंदा वापस नहीं निकल पाया। तो लाइट बंद कर दीजिए और तैयार हो जाइए एक ऐसी डरावनी कहानी के लिए जो आपको रात में अकेले सफ़र करने से पहले 2 बार सोचने पर मजबूर कर देगी। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है ललिता। आप सुन रहे हैं भूतिया कहानी ललिता की ज़ुबानी। आज की पहली कहानी है हॉन्टेड हाईवे, कोहरे में छिपा मौत का रास्ता। उस रात भी बाकी रातों की तरह ही थी, एक सुनसान हाईवे जो कहीं नहीं जाने वाली जगह के बीचों बीच से गुजरता था। मेरा नाम जेक है और मैं एक ट्रक ड्राइवर हूँ। 10 साल से ज़्यादा समय से मैं इन सुनसान सड़कों पर सामान ढो रहा हूँ। ऐसी जिंदगी जहाँ आपका साथ सिर्फ इंजन की आवाज़ और अनंत सड़क देती है। उस रात मैं एक बेहद अजीब और डरावने रास्ते से गुजर रहा था। सड़क को एक घना कोहरा निगल चुका था, ऐसा कोहरा जो आपको किसी घुटन भरे कफन की तरह घेर ले। मेरे साथ सिर्फ 2 चीज़ें थीं, मेरे ट्रक की हेडलाइट्स की हल्की रोशनी और छत पर गिरती बारिश की बूंदों की आवाज़। सीबी रेडियो पर मैंने इस सड़क के बारे में कई अफवाहें सुनी थीं। ट्रक ड्राइवर अक्सर कहते थे कि यहाँ छोड़ी हुई कारें मिलती हैं और कई ड्राइवर बिना किसी निशान के गायब हो गए। ये कहानियाँ किसी भी अनुभवी ड्राइवर की रीढ़ में सहरन पैदा कर सकती थीं, लेकिन मैं हमेशा इन बातों को बकवास समझता था, कम से कम उस रात तक। जैसे जैसे मैं उस घुमावदार सड़क पर आगे बढ़ रहा था, कोहरा और घना होता जा रहा था। दृश्यता कुछ ही फीट रह गई थी। इंजन की आवाज़ भी उस डरावनी खामोशी में जैसे खो गई थी। हेडलाइट्स की रोशनी कोहरे से टकराकर अजीब अजीब साए बना रही थी, जैसे रात में भटकती आत्माएं। तभी मैंने उसे देखा। सड़क के किनारे एक परछाई खड़ी थी, शायद कोई आदमी। मेरे मन ने कहा, गाड़ी चलाते रहो, लेकिन इंसानियत ने कहा, शायद उसे मदद चाहिए। मैंने धीरे से ब्रेक लगाया। ट्रक उसके पास रुक गया। वो आदमी बहुत पीला दिख रहा था और कोहरा उसकी शरीर से ऐसे चिपका हुआ था जैसे कोई भूतिया चादर। लेकिन जिसने मेरी रीढ़ में ठंडा डर उतार दिया, वो थीं उसकी आंखें, बहुत बड़ी, गोल और पूरी तरह काली। उसका मुंह अस्वाभाविक तरीके से खुला हुआ था, जैसे इंसानी शरीर के नियम ही टूट गए हों। मैं हिचकिचाया। कुछ बहुत गलत था। वो आदमी हिला तक नहीं, उसने मेरी तरफ देखा भी नहीं, बस कोहरे में घूरता रहा। मेरे गले में डर की गांठ पड़ गई। मैंने तुरंत ट्रक स्टार्ट किया, लेकिन जैसे ही मैं आगे बढ़ा, मैंने रियर व्यू मिरर में देखा। उसके चेहरे पर एक टेढ़ी मेढ़ी डरावनी मुस्कान फैल गई थी। मेरे अंदर घबराहट दौड़ गई। मैंने एक्सीलरेटर पूरी ताकत से दबा दिया। गाड़ी चलाते हुए मैंने रेडियो उठाया ताकि बाकी ट्रक ड्राइवरों को इस बारे में बता सकूं, लेकिन रेडियो पूरी तरह खामोश था। न कोई आवाज़, न कोई स्टैटिक, बस एक डरावनी खालीपन। मैं तेज से तेज ड्राइव करता गया, 100 मील से ज़्यादा दूर निकल गया। मुझे लगा अब वो चीज़ मुझसे बहुत दूर रह गई होगी। मैंने राहत की सांस ली। दूर मुझे एक सुनसान पार्किंग लॉट दिखाई दिया। मैंने सोचा थोड़ा रुक कर आराम कर लूं। मैंने ट्रक बंद किया, पर्दे बंद किए और सोने की कोशिश करने लगा। लेकिन मुझे क्या पता था, डरावनी रात अभी शुरू हुई थी। कई घंटे बीत गए, मुझे नींद नहीं आ रही थी। अचानक एक अजीब डर में मुझे जगा दिया। मैंने पर्दा खोला। पार्किंग लॉट में टिमटिमाती लाइटें जल रही थीं और कोहरे के बीच मैंने उन्हें देखा। 3 वही भयानक प्राणी। वे ट्रक की तरफ घूर रहे थे। उनकी आंखें काली थीं और मुंह बहुत ज्यादा खुला हुआ। उनके गले से अजीब गरजने की आवाज़ें निकल रही थीं। डर के मारे मेरे हाथ कांपने लगे। मैंने जल्दी से ट्रक स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन इंजन स्टार्ट नहीं हुआ। वे धीरे धीरे ट्रक की तरफ बढ़ने लगे। उनकी चाल अजीब थी, जैसे वे जमीन पर फिसलते हुए आ रहे हों। उनकी गरज बढ़ती जा रही थी। मैं पसीने से भीग गया, बार बार चाबी घुमाई और तभी इंजन स्टार्ट हो गया। मैंने तुरंत गाड़ी आगे बढ़ा दी, लेकिन जब मैंने पीछे देखा, मेरा खून जम गया। वे प्राणी ट्रक के पीछे दौड़ रहे थे, इतनी तेज जितना कोई इंसान कभी नहीं दौड़ सकता। आखिरकार दूर शहर की रोशनी दिखाई दी और जैसे ही मैं शहर में घुसा, वे अचानक रुक गए।
वे अंधेरे के किनारे खड़े रहे और फिर कोहरे में गायब हो गए। मैंने ट्रक शहर में पार्क किया, लेकिन डर खत्म नहीं हुआ। सुबह होने पर मैं फिर सड़क पर निकल पड़ा। तभी रेडियो से आवाज आई, एक और ट्रक ड्राइवर। उसने मेरी कहानी सुनी, फिर बोला, तुम अकेले नहीं हो, हम सब ने इन कहानियों के बारे में सुना है। रेडियो पर कई ड्राइवर अपनी अपनी कहानियां बताने लगे। हर कहानी में एक चीज समान थी, कोहरे में रहने वाले वो प्राणी। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ा, कोहरा फिर घना हो गया और अचानक मुझे एहसास हुआ, ये सड़क एक लूप है, एक ऐसा चक्कर जहां से कोई बाहर नहीं निकल सकता। शहर, रेडियो, सब एक भ्रम था। तभी फिर वही गरज सुनाई दी। कोहरे में से वे प्राणी फिर निकल आए। मैंने एक्सेलरेटर दबाया, लेकिन सड़क जैसे अनंत हो गई थी। आखिरी चीज जो मैंने देखी वो थी उनकी काली आंखें। रेडियो पर अचानक कई आवाजें चिल्लाने लगीं, भागो! लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। कोहरा सब कुछ निगल गया और एक और ट्रक ड्राइवर उस शापित सड़क का शिकार बन गया। अब भी वो सड़क वही है, कोहरे में छिपी हुई, और जो भी उस पर जाता है वो शायद कभी वापस नहीं आता। और उस रात के बाद किसी ने भी उस ट्रक ड्राइवर को फिर कभी नहीं देखा। कुछ लोग कहते हैं वो अभी भी उसी सड़क पर भटक रहा है, और कुछ कहते हैं वो भी अब उन्हीं डरावने प्राणियों में से एक बन चुका है, जो घने कोहरे में सड़क के किनारे खड़े रहते हैं, इंतजार करते हुए अपने अगले शिकार का। तो अगर आप कभी किसी सुनसान हाईवे पर घने कोहरे में गाड़ी चला रहे हों और सड़क के किनारे कोई अजीब सा आदमी खड़ा दिखे, तो याद रखिएगा, हर किसी को लिफ्ट देना अच्छी बात नहीं होती। अगर आपको ये डरावनी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही और डरावनी कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, क्योंकि अगली कहानी शायद आपसे भी ज्यादा डरावनी हो सकती है।